नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से एक खूबसूरत आवाज की मालिक मलकाए आरज़ू आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? शुक्र अल्लाह का। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको हम अमेरिका में काविश टीवी पे वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। हमारी जो कम्युनिटी है ये अपने वतन से आए हुए फनकारों की बहुत इज्जत करती है, बहुत प्यार करती है। बेशक जी। तो आज आप हमारे देखने वालों के सामने हैं नाजरीन मलकाए आरज़ू, और इनसे आज इनकी फ़न के बारे में कुछ बातें करेंगे और इनसे इनकी आवाज़ का जादू सर चढ़ के जो बोलेगा वो सुनेंगे। बहुत शुक्रिया काविश जी आपका, थैंक यू सो मच। मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे अपना चैनल किया है, और मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगी कि वो अपने आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइए पूछते हैं इनसे। आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आई? वैसे रास्ते में आपने बताया कि आप हादसाती तौर पे, ये हादसा कैसे पेश आया? जी, मैं काफ़ी चैनल पे ये बता चुकी हूँ कि वाकई ही हादसाती तौर पर आई हूँ और ड्राइविंग कर रही थी और बस ऐसे ही गुनगुनाया मैंने। हमारे एक बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, पाकिस्तान से हैं, बिल्ला जी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है तो आप इसको आगे लेके चलें। तो बस मेरे दिल में भी एक आर्टिस्ट था, एक अदाकारी थी, मेरा भी दिल था कि मैं कुछ बनूं। तो आपके सामने है, एक छोटी सी सिंगर बन गई हूँ। I see। तो मजीद बात करने से पहले थोड़ी सी कोई अपनी एक दो लाइनें गुनगुना दीजिए। हाँ जी बिल्कुल जी। मेरे अपने ही चैनल का सॉन्ग है तो वो आपको मैं नजर करती हूँ। आप तमाम दोस्तों की नजर है जी। एक दूजे दे सजने सदाए तोते में, खुशियाँ आया मेहदियाँ लाए तोते में। एक दूजे दे सजने सदाए तोते में, खुशियाँ आया मेहदियाँ लाए तोते में। किन्ना साडे दिल विच वसदा प्यार वे, मौका मिले आए हथ फड़ के दिलदार वे। लोकी वेखन लुडियां पाए तोते में, खुशियां आया मेहदियां लाए तोते में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जब भी कोई हादसा होता है तो उससे काफी लोग मुतासर होते हैं। अब तक आपके इस हादसे से कितने लोग मुतासर हो चुके हैं? मेरा मतलब है आपकी चैनल, यूट्यूब चैनल जो है उसके व्यूअरशिप। एक्चुअली अभी ही मैंने रिसेंटली बनाया है। अच्छा। यूट्यूब चैनल जी जी। और इससे पहले बस मुख्तलिफ जैसे टीपी गोल्ड वाले हैं उनके साथ मेरा मतलब कि बहुत सारी वीडियोज वहाँ पर हैं, और भी मुख्तलिफ चैनल पे मेरे वीडियोज हैं, 7 रंग पे भी मेरी वीडियोज हैं। और अभी मैंने चैनल जो बनाया है वो अपना तकरीबन 2 माह पहले बनाया है, तो उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है, और मलकाए आरज़ू ऑफिशियल। सो प्लीज़ आप लोगों का साथ चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपकी यूट्यूब पे जो सॉन्ग्स हैं, आपकी इजाज़त से कुछ काविश पे भी प्ले करेंगे? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से इजाजत है आपको। आपसे मजीद मुतारफ हों। जी जी। और आप कितने अरसे तक यहाँ हैं? मुझे यहाँ पे आए हुए 2 मंथ हो गए हैं, और तो मैं अब वापस जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरी मदर बहुत याद आ रही है। मेरी बेबीज मुझे बहुत याद आ रही हैं, तो यहाँ भी बहुत प्यार मिला मुझे। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फ़ारूक मिर्ज़ा साहब का। और उन्होंने मुझे बहुत यहाँ पे मेरा साथ दिया, बहुत प्यार दिया यहाँ पर। और एक जैसा कि पाकिस्तान से कोई आए तो किसी की खिदमत कैसे करनी चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा। और मेरी एक दोस्त है अनिला जी, अनिला रशीद, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही मतलब कि दिल की भी बहुत खुली हैं, और वैसे भी माशाल्लाह वो इतनी प्यारी दोस्त बन चुकी हैं और वो फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके पास हूँ, और मुझे बहुत, उन्होंने किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं आने दी, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम एक दूसरे के साथ हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अच्छा ये बताइए, आप यानी कितना टाइम हो गया कि आप गाना गा रही हैं? टाइम मुझे हो गया तकरीबन 15
साल हो गया मुझे इस काम में। जी बिल्कुल। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत नेक नीति से और इस चीज़ को बहुत आगे लेके जो चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, और मेहनत रंग ले आई है। आज मैं आपके सामने हूँ, यूएसए में बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यूएसए एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और यहाँ मैं विज़िट के लिए आई हूँ, और मैंने विज़िट किया, न्यू ईयर मनाया मैंने। उसके बाद मैंने तो 25 दिसंबर के हवाले से हमारे यहाँ डे है, कायद-ए-आज़म डे है, और उसके बाद मैंने क्रिसमस मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी फ्रेंड मुझे वहाँ पे लेकर गई और बहुत इंजॉय किया, और विज़िट बहुत उम्दा रहा मेरा। बहुत खुश हूँ मैं, और जब जा रही हूँ तो तब भी बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बेशक। हम कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान हमारे दिलों से नहीं बिल्कुल। मैं तो किसी भी मुल्क में गई हूँ तो मुझे पाकिस्तान से ही प्यार है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये विजिट के लिए यहाँ पे दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं, और इतने अच्छे मतलब कि मेरे दिल में नहीं था कि शायद इतने अच्छे लोग मुझे मिलेंगे, लेकिन आई प्राउड ऑफ यू कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। बहुत अच्छी बात है। आप जो आज से पहले जो गुलकार गुजरे हैं, उनमें कौन सा फेवरेट है आपके? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, और ये हर चैनल पे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट क्या है। मेरी रूहानी उस्ताद जो हैं जी, वो मलका तरन्नुम नूर जहां हैं। मैं उन्हीं को ही गाती हूँ। तो बाकी मुझे कथा कलामी की माफी, तो आपने जो मलका का लफ्ज निकाल, ये आपका शुरू से है या आपके? जी, मुझे सब आरजू के नाम से जानते हैं थे। अच्छा। और जब मैंने अपने उस्ताद जफर हुसैन साहब, बाजी जफर हुसैन साहब को मैंने जब उनसे अपनी ट्रेनिंग ली है, तो उन्होंने कहा कि आरजू, खाली आरजू अच्छा नहीं है, तो इसके पहले मलका तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा लुक वाइज और तुम जैसा दिखती हो तुम्हें मलका होना चाहिए। तो ये मेरा नाम उन्होंने रखा है। तो फिर जाके कहीं बना, मुकम्मल मेरा नाम हुआ है मलका आरजू। वाह, जबरदस्त, बहुत खूब जी, बहुत खूब। तो फिर मलका साहिबा का कोई गीत जो आपको बहुत मुतासिर करता है? इनका कोई ऐसा गीत नहीं है जो मुझे मुतासिर ना करे। उनका गजल बहुत उम्दा तरीके से वो गाती थी, और आज भी वो दिलों में घर कर रही हैं सबके। उनका ही गाए हुए सब गा रहे हैं। तो आपकी नजर है जी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सावच आया है तूफान, मौसम आया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, शौक नजारे देने गवाही, मिल के टूर पे प्यार दे राही, जद तक साने तेरी कसमें मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेद रचाई, कमले दी होश पुलाई, जुल्फा भी हो या परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपने याद दिला दी। मुझे याद है अली एजाज की फिल्म और मुमताज जी बिल्कुल के साथ, तो वो जब गाना गा रहे हैं, तो गाना गा के जब हटते हैं तो बहुत से लोग उनके आगे पीछे तो कहते हैं, ओए अपनी अपनी लेके आनी सी ना, मेरी बुड्ढी नु देख रहे हो, ये सर्दी च कल्ले ही आ गए हो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उन्होंने फिल्मों में, टीवी पे जितना भी गाया है उम्दा गाया है। उन जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। वो एक ही मलका तरन्नुम नूर जहां थी, और एक ही वो रहेंगी। क्या बात है, जबरदस्त। उनकी गजल थी जिसे बाद में फैजन फैज साहब ने कहा कि ये नूर जहां की गजल है। यस। क्या था?
मुझसे पहली सी मोहब्बत। हा, क्या बात है जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगे। और इसमें बेशक उन्होंने जैसा निभाया, जैसा गाया, वो कोई गा नहीं सकता। हम तो बस गा देते हैं, हमें फरमाइश होती है तो हम गा देते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। उस गजल की कोई एक लाइन? जी बिल्कुल। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। जबरदस्त। मैं जावेद साहब से ही बात कर रहा था। जी जी। आप नहीं जानती, मैंने कहा यार जावेद साहब, ये फैज अहमद फैज साहब ने ये गजल किस उम्र में कही होगी और किस वजह से कही होगी? जी जी बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत बूढ़े हो गए थे? तो फिर क्या इकबाल साहब ने क्या बताया आपको? जावेद इकबाल साहब बहुत अच्छे इंसान है जी, वो भी माशाल्लाह, और बहुत टेक केयर करने वाले इंसान है। और माशाल्लाह उन्होंने मुझे, उनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके पास। उन्होंने हमें बताया कि जी आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू देकर आए। जी जी जी, नहीं बड़ी मेहरबानी है आप, उनकी भी और आपकी भी। थैंक यू सो मच। तो जावेद इकबाल साहब कहने लगे जी मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये गजल तो बड़े अरसे से सुनते आए हैं। बेशक। और उस वक्त मुझे नहीं लगता वो इतने बूढ़े थे, लेकिन मैं तो अगर बूढ़े होते तो उसकी कुछ और वजूहात होती बेशक ऐसे इस गजल की, लेकिन उन्होंने किसी और वक्त ये कही, तो कोई वजह हुई होगी। मैं तो ये समझती हूँ कि मलका तन्नम नूरजहां ने जो भी गाना गाया ना, मैं समझती हूँ ये सारा उनके ऊपर ही है। ठीक, ये तो ये सिर्फ ये वाली गजल नहीं, उनके ऊपर हर गजल उनके ऊपर है, हर गीत उनके ऊपर है। और एक चीज और के तलफ्फुज, बिल्कुल, कई लोग उनको सुन के बोलना सीखते थे कि ये लफ्ज नूरजहां ने अदा किया है, उन्होंने इस तरह किया है। बहुत कोशिश करते हैं लोग, जी, जी, मेरे समेत, तो वैसा नहीं होता। हर एक इंसान की अपनी स्टाइल है, अपना काम करने का भी स्टाइल होता है, गाना गाने का भी स्टाइल होता है। तो मेरे ख्याल से कि उनका वो स्टाइल था, और वो हर स्टाइल से जैसा भी वो गाती थी ना, बाकमाल गाती थी। जबरदस्त। आपसे गुफ्तगू जारी है, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। थैंक यू सो मच। नाजरीन, मलका आरज़ू से आप मुलाकात देख रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम फन और फनकार में हमारे साथ मलका आरज़ू आज का विष्णु टीवी पे आप सबके सामने। जी मलका साहिबा, वेलकम बैक। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से आप आए हुए कितने दिन हो गए? 2 मंथ हो गए। 2 मंथ्स हो गए, अच्छा। तो कोई याद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मेरी माँ। अच्छा, वाह। बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं मुझे, और लेकिन माँ, अच्छा। मुझे जब वो कहती है ना कि तू आजा आजा, तो फिर मुझे बहुत फील होता है कि मैं अभी ही टिकट कटवाऊं और चली जाऊं। अच्छा। और अच्छा। उनकी नज़र में कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। ये मेरी वालदा की नज़र है जी। माए नी मैं किन्नू आखा, माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द भी छोड़े दहाल नी, माए नी मैं किन्नू आखा, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन,
दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखा। जबरदस्त। मिस यू मामा, थैंक यू। जबरदस्त। कुछ गाने होते हैं वाकई वो आपको किसी न किसी की याद दिला देते हैं, है ना। और माँ जैसी हस्ती और वो लोग जिनकी माएँ नहीं हैं, जिनकी हैं नाज़रीन, उनका आप बहुत ख्याल रखिए। अपनी माँ फिर नहीं मिलती। आपकी शायरी आप कहाँ से लेती हैं? आज हमारे शायर हैं अल्ताफ बाजवा साहब, बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह, और बहुत बड़ा नाम है उनका। उसके अलावा बहुत सारे मतलब कि जिनकी शायरी सराइकी में है, और शायर हमें शायरी देते हैं, शायरी, और हम फिर वो गाते हैं। सराइकी की कोई लाइनें? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी सराइकी की बहुत सारी हमारे सॉन्ग हैं यूट्यूब पर। हो जिन बाई ते समाए सानू से रो ले आए, जिन बाई ते समाए सानू से रो ले आए, जिन सीने ते लटाए सानू से रो ले आए, जिन बाई ते समाए सानू से रो ले आए, सानू से रो ले आए, सानू से रो ले आए। जबरदस्त। थैंक यू। तो सानू से रो ले आए, इससे इसका स्टाइल पूरा करवाया करें। उसका मतलब क्या है भाई? मतलब उसका मतलब आपको पता ही है सराइकी के, वो जो मतलब तो यही है कि सानू से रो लिया जी, जिन्नु बाई ते सवाया या लटाया या जो कुछ भी किया, बाई ते सवाया, यस, वाह जी वाह। जिन्नु बाजू ते लटाया या सवाया उन्हें सानू रो लिया। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तो दुरुस्त है। ये तो सोच समझ के देख के नाज़रीन, एहतियात के साथ, जब से आप अच्छी तरह जानते हो फिर उसके साथ जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। चले जी। अच्छा ये बताएं, आजकल के जो फनकार हैं, गुलकार हैं या गुलकार हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है कि एक वक्त था लोग नगमा या गाना सुनते थे, आजकल देखते हैं। बिल्कुल जी, आजकल तो मैं आपको सच्ची बताऊं, गाना देखने का इनाम आ गया है। और आप देख नहीं रहे क्या, वो झिलमिल हो रही है, शोक चंचल गाने आ रहे हैं, लेकिन कोई उन जैसा गाना मलका तंदन नूर जहां जैसा, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और हमारे बहुत लेजेंड फनकार वो नुसरत फतेह अली खान साहब। हाँ जी, क्या बात है। बस ये जो जोड़ी है ना, इन जैसा किसी ने भी नहीं गाया। मेहदी हसन साहब हैं जी, और बाकी तो हम ये जो जितना भी गा रहे हैं, हम बस उनको सुनते हैं और गा रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता। ये मरहूम नुसरत फतेह अली खान, उनकी कौन सी लाइनें आपके जहन में घूमती रहती हैं? बहुत सारी लाइनें उनके जहन में घूमती रहती हैं, लेकिन एक मुझे बहुत उनका पसंदीदा सॉन्ग है जो मेरे जहन से कभी नहीं निकलता। आपकी नजर है जी? जी। हो बिगड़ गई ये थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो, बिगड़ गई ये थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो, दूरी पईए थोड़े दिना तो, बिगड़ गई ये थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो, हो तेरे हुंदिया पींदे नहीं सा, तेरे हुंदिया पींदे नहीं सा, पीनी पईए थोड़े दिना तो, बिगड़ गई ये थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, मजा आ गया जी, मजा आ गया, मजा आ गया जी। आपने वाकई जो असातिज़ा हैं गुलकारी में,
उनको वाकई बड़े गौर से सुना है, उनको फॉलो किया है। जी, मेरे उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब जी जी, जिनका गीत है सोनिए जिते नल दगा मैं कमावा ते अल्लाह करे मैं मर जावा, और अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फरदौस में जगह दे। इस दुनिया से वो चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, और मैंने मुकम्मल उनकी शागिर्दी की है, और उन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं दी हैं। आज वो दुआएं रंग लाई हैं कि आज मैं अमेरिका में हूँ, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, और उनकी नज़र मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। सोनिए जे तेरे नले दगा मैं कमावा, नी अल्लाह करे मैं मर जावा, हो नी अल्लाह करे मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नले दगा मैं कमावा, नी अल्लाह करे मैं मर जावा, हो नी अल्लाह करे मैं मर जावा। वाह, देखिए बहुत से गुलकारों को जो कि गुजर चुके हैं उनको लोग ट्राइब्यूट पेश करते हैं, तो मैं बहुत दिनों से अफशान जी को माशाल्लाह ट्राइब्यूट पेश करना चाह रहा हूँ। बेशक, और उनके लिए कुछ लिखूंगा और एक ट्राइब्यूट उनके लिए पेश करूंगा और आपको सेंड करूंगा, आप उन्हें पेश कीजिए। जी जी, बिस्मिल्लाह। कि आपका एक परस्तार। जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह कल उनको जरूर बताऊंगी। और उनका वो गाना जान कढ़ लिया बेईमाना। वाह 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 जी, ये तो जान निकालने वाला गाना जी 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 जी, जी। तो जान क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, आप क्या कहाँ पे आई है? जान कढ़ लिया बेईमाना, हाँ। जान वाली गल करके। जी जी जी, जान कढ़ लिया बेईमाना, वे जान वाली गल करके, जान कढ़ लिया बेईमाना, वे जाने वाली गल करके, खबर क्यों डर लगदा है, मेरे जावा दिल फड़ के है, जान कढ़ लिया बेईमाना, वे जाने वाली गल करके, सीधी तरह दसवे में लगदी नहीं प्यारी वे, सीधी तरह दसवे में लगदी नहीं प्यारी वे, समझांगी जा बाजी जीत के मैं हारी वे, बाजी में हारी वे, वैसी जिद लागे वैसी जिंद रो लागे है, वे जीना समर मर के है, जान कढ़ लिया बेईमाना, वे जाने वाली गल करके। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं एक बात कहूँ, आपने भी जाना नहीं है वरना लेकिन जाने वाले तो फिर चले ही जाते हैं ना। हाँ, जो आते हैं वो जाते हैं, ये दुनिया का एक मेला है। और वो कोई भी जब जाता है ना तो उस वक्त कई लोगों का की जान निकल रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फिर कुदरत ऐसी है कि हौसला मिल जाता है। बिल्कुल, वो चाहे दुनिया से जाए या चाहे मुल्क से बाहर जाए, हौसला मिल ही जाता है। लेकिन जो जिंदा होते हैं उनके साथ ये जरा होता है कि भी हम उनको जाके मिल लेंगे। तो जो दुनिया फानी से चले जाते हैं फिर उनसे जाके तो लाजमी ही मिलना है हमने। क्या ख्याल है? बड़ा लुत्फ आया जी आपको सुन के। और क्या कहते हैं, जरा मुंह का जायका चेंज करने के लिए हमारे जो माजी के कुछ फिल्में हैं, नगमात हैं, बड़े अच्छे वही गाना मेरे ज़हन में गूंज रहा था,
प्यार ना लो, प्यारे सजना, ओह माय गॉड, नूरजहां का फेवरेट। जी, जी, ये जी, मैं जी। बहुत शौक से गाती भी जी, हूँ और जी। ये मुझे अच्छा भी लगता है, और ये मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे भी उनको मैंने डेडिकेट किया हुआ ये सॉन्ग। ठीक है, और नाजरीन इनका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मलका आरज़ू ऑफिशियल। जी। थैंक यू सो मच। हो प्यारे नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना, प्यारे नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना, तेरी जरा जिंदी तेरी जरा जिंदी जे मैं सुन लवा, सुन के डिग पवा, डिग के दूरी हुंदी जा, करी न किनारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना, हो प्यारे नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। वाह, 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 वाह। अच्छा, मैडम की ये नगमात में कौन सी वो गजल जो आपको लगे कि इसको गाना खासा टफ है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की? जी बिल्कुल, उनकी एक गजल है जरा भी छू लो तो, अच्छा, उनकी बहुत टफिंग है और मुझे पसंद भी है, और जैसी भी आती है आप कबूल आपने कीजिएगा। उसे छुआ है, जी, छूने की बिल्कुल। कोशिश की? कोशिश ही बस की है मैंने, सही तरह छू पाती नहीं हूँ मैं। अच्छा, बहरहाल आपकी जी। नजर है। जी जी। जरा भी छू लो तो, जरा भी छू लो तो उड़ जाऊं, कहकशां की तरह, जरा भी छू लो तो उड़ जाऊं, कहकशां की तरह, पड़ा हुआ हूँ मैं एक तीर बेकवा की तरह, वाह वाह, जरा भी छू लो तो। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये बताएं, आपने जो है अपने गुलकारों के अलावा पड़ोसी मुल्क के गुलकार जो हैं, जी जी, पड़ोसी, ये जो इंडिया वाले हैं। अच्छा। अच्छा जी, उसमें कोई, उसमें बंद कर। अच्छा, उसकी जो बड़े अच्छे अच्छे नगमात हुआ करते थे। मुझे पड़ोसी मुल्क में जो पसंद है वो लता जी, उसकी श्रेया घोषाल साहबा, हाँ, लता जी का कोई जिसमें नेहा कक्कर जी, जिसमें, हाँ, नेहा कक्कर भी है, जिसमें कोई क्लासिकल रंग हो, लता जी का कोई ऐसा? बिल्कुल, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बहुत उनका उम्दा एक सॉन्ग है। ठीक है, और कर दो। हाँ। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आप थक तो नहीं? नहीं जी, मैं आपका पता है एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा। मैं सारी रात की सिंगर हूँ। अच्छा, हाँ, सारी रात गाती रहती वाह हूँ। वाह वाह वाह, वाह, बहुत खूब। आप गायकी के इस फील्ड में जब आई तो मुख्तलिफ जगहों पे आना जाना होता है,
कोई ऐसा वाकया जहाँ, या कोई ऐसा जो शेयर करना चाहें? बिल्कुल जी, बहुत सारी ऐसी मतलब कि वाकयात हैं जिस पे हंसी आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हैं जिस पे मतलब कि कोई भी बात होती है ना। हमारी एक दोस्त है यहाँ पे यूएसए में, अनिला जी, तो वो कोई भी बात करती ना तो मैं उनको एक उल्ट सा बात निकालती तो वो बस हम हंसते ही रहते हैं। जैसे आमतौर पे फनकाराना लहजे में कहते हैं जुगतबाजी। हाँ, वो वैसे मुझे ज्यादा नहीं आती। अच्छा, लेकिन जितनी आती है उस पे वो हंस पड़ती हैं। अच्छा, तो मुझे ये खुशी होती है कि चले मेरी इस बात से वो हंस तो पड़ी है ना, बस यही। और कुछ ना खास नहीं मुझे याद कि मैं क्या चीज मुझे अच्छा याद हो कि मुझे ज्यादा हंसी आ रही हो। तो मैंने ये देखा कि जो फनकार लोग हैं, जुगतबाजी दाएं बाएं देखते हुए कहीं ना कहीं निकल जाती है ना? बिल्कुल निकल जाती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, आपको बताऊं, बहुत मुश्किल है। किसी को हंसाना, हाँ, ये सबसे टफिंग है, बहुत टफ है। रुलाते तो हम है ही हैं, और जुगत में सारा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जुगतबाजी में अगर किसी की कोई थोड़ी तज़हीक हो रही हो तो बंदा बोल तो देता है, लेकिन वो बंदा हो सकता है हंस पड़े सब के साथ, जी जी बिल्कुल, लेकिन दिल में कहेगा ओए मेरे बारे ये कहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, देख लूंगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे जो मिलता है ऐसा नहीं होता कि मैं मुझे कोई ये कह दे कि जी मलका हमारे साथ अच्छी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक वकार, एक मियार, एक किरदार अपना भरपूर मैंने कायम दायम रखा है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में भी ये तो अल्लाह की रजा होती है ना कि आप किसी के साथ भी अगर चलते हैं तो दिल से चलना चाहिए। आपका नाम मलका आरज़ू है, अगर मैं कहूँ मलका साहिबा, आपके दिल में क्या आरज़ू है जिंदगी की सबसे बड़ी? मेरी जिंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। अच्छा। जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन मैं भी ऑन कैमरा नहीं बता सकती। ऑन कैमरा नहीं, इसके फौरन प्रोग्राम मैं बता दूंगी। ख्वाहिशात इंसान की बहुत सारी होती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, बहन भाइयों के लिए, और बस अपने दोस्तों के लिए। मैं ये समझती हूँ कि मैं दूसरों के लिए बनी हूँ, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दूसरों को देख के खुश होती हूँ, दूसरों को दे के खुश होती हूँ, और बस मुझे मेरा एम है, और मेरी मतलब कि मेरे दिल में बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं कि मैं देने वालों में से अल्लाह मुझे रखे, लेने वालों में से नहीं। और मैंने हमेशा ही अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मतलब मैं यही कोशिश होती है कि ये खुश होने चाहिए। मैंने ये देखा कि पब्लिक फिगर्स जो होते हैं लोग, उसमें आर्टिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो आर्टिस्ट लोग वो एक, मैं कहूँगा मस्कीन तबका है। जी जी बिल्कुल ऐसा कि वो सचमुच इन रियल वो किसी को देना चाहता है अपने फन के जरिए, जैसे आप अपनी आवाज के जरिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो सियासतदानों की बात नहीं करता मैं, तो मलका आरज़ू साहिबा, आप ने टाइम दिया काविश के नाजरीन को, जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं ज़बानी या कोई लाइन बोल के, या आप पे है? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ आप तमाम दोस्तों से कि मैं बहुत एहसास तबीयत की मालिक हूँ। मैं सिर्फ यही बात करूँगी कि आप अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करें, और माँ जैसी हस्ती दुनिया में नहीं है, बाप जैसा कोई हो नहीं सकता। मैंने बाप के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और बहुत ही कठिन जिंदगी गुजारी है, और वो एक माँ ही थी और वो है जिसने हमें पाला, और हम उनका जितनी भी खिदमत में कर सकूं, जो भी कर सके वो कम है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी माँ की बहुत सारी खिदमत करें, माँ बाप की, और बस वो आपको हमेशा खुश रखें। दुनिया में सब लोगों ने जाना है, हमने भी जाना है, और हो सकता है हम अपने माँ बाप से पहले चले जाएं, लेकिन प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने, मतलब जितना मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ, गिव एंड टेक है कि जैसा आप करोगे वैसे ही आपको इंशाल्लाह ताला आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो लव यू मामा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मिलेंगे आइंदा किसी और ऐसी अच्छी शख्सियत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।